हेलो गाइस, आज हम जानेंगे हेलिगन के खोए हुए बाघों की असाधारण सुंदरता के बारे में। तो वीडियो को मिस मत करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जबकि हम में से कई इस समय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा नहीं कर सकते, हम अपने भविष्य की छुट्टियों के बारे में सपना देख रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिसे हम अंत में बुक कर सकते हैं। और हमारा पहला पड़ाव हेलिगन का भव्य लास्ट गार्डन, जो यूके के कर्नवल में मेगवेसी के पास रहता है। यूनाइटेड किंगडम में यह खजाना अब तक का सबसे लोकप्रिय वनस्पति उद्यानों में से एक है और इसका उदाहरण यह है कि जब आप मूर्ति और पौधे इन चौंका देने वाले शॉटेज को देखेंगे तो 18वीं शताब्दी के मध्यम की शुरुआत में कॉर्नियस ट्रेमाइन परिवार द्वारा हेलिगन के उद्यान में बनाए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपेक्षित होने के बाद केवल 1990 के दशक में एक पहेली हुई, लेकिन यह यूरोपीय के सबसे बड़े उद्यानों पहली परियोजना में बन गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गतिविधियां ठप हो गईं क्योंकि भूमि को जीवित रखने वाले अधिकांश बागवानों को युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया था और उनमें से कई वापस नहीं आए। इसलिए वर्षों बाद पहेली से पहले उद्यानों में एक उदासी स्थिति आ गई। किंतु बड़े पैमाने के कैमल रोड्रोड्रोन में भिगो सकते हैं, जो सदियों पुरानी झीलों और विभिन्न उद्यानों में एक श्रृंखला को देखते हैं। एक पसंदीदा जंगल के रूप में जाना जाता है और उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष फर्न से बना एक जंगली क्षेत्र है जिसे आप हमेशा के लिए खो देना चाहेंगे। इस क्षेत्र में एक जंगल के रोपर ब्रिज है जो आपको उत्कर्षण कटिबंधीय वंडरलैंड के कोस्टा रिका में ले जाएगा। उन लोगों के लिए जो यूनाइटेड किंगडम के सूक्ष्म मौसम के अभियंता हैं, आप पूरे देश के एकमात्र बाहरी जंगल में घूम सकते हैं। बगीचे के दृश्य और संरचना सोच समझकर बनाई गई थी ताकि आपको मुश्किल से ही अपनी कल्पना का उपयोग करना पड़े। विशाल बांस की एक सुरंग के माध्यम से चले क्योंकि एक भूमि की आपकी प्रेरणा बन जाती है। और यह उद्यान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, पूरी तरह से कार्यशील सब्जी और फलों के बगीचे हैं जो बिक्री के लिए ताजा उपजाऊ प्रदान करता है। हमारी राय में यह किसान के बाजार की यात्रा काफी बेहतर है। इसे 200 एकड़ के क्षेत्र में सोपिल अनानास का गड्ढा है जो ठंडी जलवायु अनानास उगाने की एक विधि है जिससे कि यूके में अब मौजूद नहीं है। द किचन गार्डन, वर्ल्ड फ्लावर गार्डन और माइलन यार्ड सभी विदेशी पौधे का प्रदर्शन करते हैं जो आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम से दूर रहते हैं, लेकिन अब क्लासिकल विक्टोरिया क्रॉप रोटेशन भी पा सकते हैं। यदि रोमांस में आपकी चीजें, जो प्लेंजर ग्राउंड पर एक नजर डालें जो कि 200 साल पुराने रोमांस केंद्र की स्थापना की गई। इसकी संरचनाओं के लिए धन्यवाद। सभी ऐतिहासिक मार्गों से जुड़े हुए नॉर्थ गार्डन का एक प्रसिद्ध सदस्य विचस ब्रूम है जो विशाल और प्राचीन डगलस फिर पेड़ है जिसमें एक बड़ी वृद्धि है जो एक चुड़ैल के झाड़ू जैसे दिखता है। यदि तितलियां और मधुमक्खी आपको जल्द ही बनती है तो द सैंडल और गार्डन पर एक नजर डालें जो विरासत के खिलाने और कला को शांत कार्यों से भरा है। इन बगीचों के अलावा काम करने वाला हेलिगन एस्टेट है जो घास के मैदान और प्राचीन चरगाहों से भरा हुआ जिसका आपने केवल सपना ही देखा है। संपत्ति पर आप पुरस्कार विजेता वन जीव देख सकते हैं और हेज होंग बचाव के साथ भी काम करते हैं जो हेज होंग प्रदान करते हैं जिन्हें स्थायी घर के साथ पुनर्निर्वासित किया गया है। एक किट होटल और ब्लैक हनीबी अर्जेसन हाईवे भी है। इन सब के साथ अन्य पंखे वाले दोस्त को नमस्ते कहें जो असिस्टेंट को घर में कहते हैं। आने वाले बच्चे और पशु प्रेमी हंस, बतख, मवेशी और चिकन को नमस्ते कहना पसंद करेंगे जो खुले घूमते हैं क्योंकि वे संदर्भ में रहते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य द्वारा अनुरक्षित होती वनस्पति और जीव भूमि में भूमि के वास्तविक स्वामी है और यह समझ में आता है आखिर यह सब पहले उन्हीं का था। लेकिन निश्चित रूप से कम मूर्तियां इन प्रस्तुत मूर्तियों के आपस में प्रकृति के भीतर एकत्रित किया गया है, विशेष रूप से मड मेड ग्रेट लेडी जायस्टर हेड जो सभी वुड ब्लैड वर्क और डाटा करते हैं। एक महिला अपनी तरफ लेटी हुई दिखाई देती है जिसके ऊपर पत्ते उगते हैं जो कपड़े और बालों की तरह दिखाई देते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर मिलूं।